स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2024 का बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल पेपर B4000 कोड का यहाँ पर पेपर देखने वाले हैं। मैथ क्लास 11th का वार्षिक परीक्षा के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको अलग अलग कोड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले मॉडल पेपर मैं आपको दिखाता रहता हूँ। तो चलो देख लेते हैं, पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है। इन प्रश्नों को अगर आप सॉल्व करके जाओगे बच्चों तो आपको बिल्कुल अच्छे से आप अपना पेपर सॉल्व कर पाओगे। तो सॉल्यूशन हम लाएंगे, लेकिन ये पेपर पूरा देख लेते हैं। B4000 कोड का प्रारंभ में 15 मिनट बच्चों आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। प्रश्न पत्र में टोटल 9 प्रश्न है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। स्पष्ट लिख दिया गया है कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का। चलो शुरू करते हैं। सभी प्रश्नों के सामने उनके जो अंक हैं वो लिखे हुए हैं। प्रश्न शुरू से आरंभ तक करते जाइए पेपर को, और जो प्रश्न आता हो उस पर समय नष्ट मत करना। यहां पर देखो, सबसे पहला प्रश्न है कि यदि A क्रॉस B, यहां पर ये पूरी सीरीज दी है तो समुच्चय A क्या होगा। ठीक है, ये होगा, ये होगा, ये होगा। सॉल्व नहीं हुआ है अभी, पेपर ही इस वीडियो में दिखाएंगे, सॉल्यूशन लाएंगे। बस आपको कमेंट में बच्चों लिखना है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन चाहिए। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो बच्चों, जरूर अपने शहर या गांव का नाम लिखना। दूसरा क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हैं। जल्दी जल्दी पूरा पेपर हम देख लेंगे और फिर इसके सॉल्यूशन की तैयारी करेंगे। यदि दो सरल रेखाएं जिनकी प्रवणताएं m1 m2 है जो परस्पर समांतर हैं, तब क्या होगा। m1 m2 इज इक्वल टू -1, m1 इज इक्वल टू -m2, या m1 बराबर m2, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आपको देना है। इसके बाद प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का प्रसरण कितना होगा। 133/4, 379/12, 133/2 या 399/4। अब प्रश्न संख्या 2 आ गई है। यदि G और H सेट दिए हैं तो यहां पर इन दोनों की वैल्यू आपको निकालनी है। अगला है गुणनफल निकालना है, दोनों सेट के गुणनफल निकालना है, J इंटू H और H इंटू G। बिंदुओं 3, और 7, -2 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता निकालो। अगला प्रश्न है बच्चों की यदि K + K1 + K3 गुणोत्तर श्रेणी में है तो K का मान निकालो। यदि परवलय y² बराबर 4ax बिंदु 9, -12 से होकर जाती है तो नाभि लंब की लंबाई तथा नाभि के निर्देशांक निकालो। अगला प्रश्न है कि वह अष्टांश बताइए जिसमें बिंदु -3, 1, 2 तथा -3, 1, -2 स्थित है। अगला प्रश्न संख्या 3, 2 नंबर के यहाँ पे प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं बच्चों। यहाँ पर देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री चलता चला जाएगा, tan 89 डिग्री। इसका मान निकालिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग मॉडल पेपर में आता है, जरूर तैयार करना। दूसरा है यदि x + iy = a + ib अपॉन a - ib तो सिद्ध करिए x² + y² बराबर 1। कितना सिद्ध करना है, इतना बच्चों सिद्ध करना है। अगला प्रश्न है कि यहां पर दिया हुआ है pa बराबर 3/5 और pb = 1/5। a और b परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो pa या b ज्ञात कीजिए। अगला है कि फलन दिया है x² log x का सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। और प्रश्न संख्या 4 स्टार्ट हो गया है, जहां पर आपको सभी खंड करने हैं। n का मान निकालिए इस समीकरण से। अगला प्रश्न है कि यदि 2 सेट दिए हैं, 3 सेट दिए हैं a b c, तो यहां पर इसका आपको मान निकालना है, ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए कि श्रेणी 4, 9, 14, 19 का कौन सा पद 104 होगा। अगला प्रश्न है यदि दीर्घवृत्त x² a² + y² b² = 1 के लघु अक्ष के सिरों की नाभियों से मिलने वाली सरल रेखाओं के मध्य कोण 90 डिग्री हो तो उत्केंद्रता निकालिए। अगला प्रश्न है कि किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। द्विपद प्रमेय की सहायता से 1 - 2x की पावर 5 का प्रसार करो। 5 नंबर का प्रश्न। अगला है यदि a + b बराबर 45 अंश तो सिद्ध कीजिए cot a - 1 इंटू cot b - 1 इज इक्वल टू 2। अगला प्रश्न हमारे पास है x + 4 इज इक्वल और ग्रेटर देन 0 तथा 2x - 5 लेस देन इज इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0 रैखिक असमीका को हल कीजिए तथा हल को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। अगला प्रश्न गुणोत्तर श्रेणी दी है। यहां पर 1 + 2/3 + 4/3 प्लस डैश 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 के n पदों का योग तथा प्रथम 5 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 5 नंबर के प्रश्न सरल रेखाएं दी हैं ax + by + c = a = 0
और a प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 0 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है कि यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 एक्स अक्ष को स्पर्श करता है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है फिर से कि 5 खंड करना है, यदि ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, सी सेट दिया है, डी सेट दिया है तो सत्यापित करना है आपको इस समीकरण को इतने के बराबर। ट्रिग्नोमेट्री से सवाल, कॉसेक 1/4 लैम्डा प्लस थीटा कॉसेक इंटू कॉसेक 1/4 लैम्डा माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 सेक 2 थीटा। ये वाला ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन 5 नंबर का 5 मार्क का क्वेश्चन। अगला है कि फंक्शन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन दिया है x की पावर n अपॉन लॉग e बेस x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन ये अवकलन से। अगला है गुणोत्तर श्रेणी का फिर से प्रश्न है बच्चों, गुणोत्तर श्रेणी का फिर से प्रश्न है। गुणोत्तर श्रेणी का प्रश्न है कि 3,3/2, 3/4 के कितने पद आवश्यक है ताकि उनका योगफल 3069/512 हो जाए। अगला प्रश्न है यहां पर आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व करना है, लिमिट वाला सवाल दिया है, इसके बाद ये वाला समीकरण सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कोई एक खंड हल करना है। द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि 6 की पावर n माइनस 5n को जब 25 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचता है। अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC में 2a साइन स्क्वायर c अपॉन 2 प्लस c साइन स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू a प्लस c माइनस b। ये सिद्ध करना है, इतने को इतने के बराबर सिद्ध करना है एक त्रिभुज में। अगला प्रश्न है कोई एक खंड इसमें भी करना है, फलन x इंटू साइन एक्स का x के सापेक्ष प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अगला है यदि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और ओमेगा इज इक्वल टू 1 माइनस आई जेड अपॉन जेड माइनस आई, तो यहां पर ओमेगा का जो परिमाण है उसको एक के बराबर दिया है, तो सिद्ध करना है कि ये z जो है एक विशुद्ध वास्तविक संख्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में का और खा में केवल एक ही करना होगा और क्वेश्चन नंबर 9 में भी केवल एक ही खंड करना है। क्या है कि 3x प्लस 2y कितने के बड़ा है 6 से, तो आलेखीय विधि से हल करिए इस समीकरण को। और लास्ट क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है कोई एक करना है, परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज है जिसका एक शीर्ष पर वलय का शीर्ष त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करो, तो एक यहां पर करना है। सॉल्यूशन आएगा कॉपी पेन पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा बच्चों, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ वहां पर ज्वाइन कर लो। बाकी मॉडल पेपर भी मैं दिखाता रहता हूं आपको। सो क्लास 9th 10th 11th प्री बोर्ड, वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, भाई बहनों को भी शेयर करो, दोस्तों को भी शेयर करो। ये मॉडल पेपर है, अगर आप इसको सॉल्व करके जाओगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी बच्चों। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल सेम मिल जाए, सेम मिलता है तो ये फिर किस्मत की बात है। अगर ना भी मिले तो ये मत कहा करो कि बिल्कुल सेम पेपर चाहिए। ये मॉडल पेपर है, सॉल्व करके जाओगे, थोड़ा प्रैक्टिस करके जाओगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो हर एक पेपर किसी भी कोड का आ जाए आप हल करोगे। इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं, मॉडल पेपर है, इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी बच्चों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पीडीएफ आपको इसका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।